तो कथा के लिए उपयुक्त स्थान जहाँ पर भक्तों को, श्रोताओं को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, शोधनम मार्जनम भूमि लेपनम धातु मंडनम, उस जगह पर गंगा जल से छिड़काव करें। कच्ची जगह है तो गाय के गोबर से लीपन करें और वहाँ की शुद्धता और स्वच्छता, पवित्रता को बना के रखें। आग्रह पूर्वक निवेदन है, जिनके घर में सूतक पातक है, कथा सुनने का उन्हें अधिकार है, लेकिन व्यासपीठ तक आने का अधिकार नहीं। नारी को ऋतुकाल में अभी 4 दिन से कम हैं तो 5 दिन, 4 दिन से कम हैं तो व्यासपीठ तक, यहाँ नहीं कहीं भी इस मर्यादा का वह पालन करें, क्योंकि इसमें स्पष्ट वर्णन है। एक श्लोक में लिखा है, कहा गया है कि शोधनम मार्जन भूमि लेपनम धातु मंडनम, उस जगह की स्वच्छता और पवित्रता को बना करके रखा जावे जिस स्थान पर श्रीमद् भागवत जी का दिव्य आयोजन, दिव्य स्थान बनाया गया है। फल पुष्पाद लैव शक्ता तेन विराजिता, फल फूल पत्तियों से व्यासपीठ भागवत पोथी का पूजन हो। चतुर्दिक्षु ध्वजारोपो पशु संपद विराजिता, जगह जगह ध्वजाएं लगा दी जावे। उदंग मुखो भवेद वक्ता श्रोता वही प्रांग मुस्तदा, श्रोता को चाहिए वो वक्ता की तरफ मुँह करके ही बैठे। इस नियम का भी वर्णन किया गया है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योत निष्प्रिय। यजमान को चाहिए कि कथावाचक ऐसा लेके आवे जो विरक्त भी है, वैष्णव भी है और ब्राह्मण भी है, वेद और शास्त्रों का उसको अनुभव है। ऐसा वक्ता भागवत की व्यासपीठ का अधिकारी है। तो सबसे पहले ठीक से वक्ता का चुनाव किया जावे, क्योंकि पूरी की पूरी कथा वक्ता के ऊपर घूमती है। तो वक्ता के भी कुछ गुणों का वर्णन किया गया है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वह विरक्त हो, वैष्णव सनातनी हो, विप्रो उसका शरीर भी और उसका कर्म भी ब्राह्मण का हो। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, संस्कृत की भाषा का अनुमोदन उसे शुद्ध भाव से हो, वेद ग्रंथ शास्त्रों को उसको अनुभव हो। ऐसा वक्ता इस व्यासपीठ का अधिकारी है। ऐसे वक्ता को लेकर के आवे, कथा आरंभ हो जावे। अरुणोदय सुनिवृत्ता स्वशम स्नानम समाचार। वक्ता और श्रोता को चाहिए कि सूर्य उदित होने से पहले ही बिस्तर छोड़ दे, नित्य नैमित कर्मों से निवृत्त हो करके वो भगवान के पूजा पाठ में लग जावे। प्रदक्षिणा नमस्कारन हो सके तो व्यासपीठ की परिक्रमा 7, 11, 21, 108 लगावे। पूजांते स्तुति माचरित, पूजा हो जावे, स्तुति करे, वंदन करे, प्रणाम करे। संसार सागरे मंगनम दीनम्मा कोणानिधि, वह वक्ता संसार सागर से हमें पार उतार देगा। कथा में किसी भी प्रकार का विघ्न ना आवे, इसलिए 5 ब्राह्मणों का उसमें वर्ण जरूर किया जावे। लिखा है वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्त है। 5 ब्राह्मण जो कि भागवत जी के 5 प्राण हैं। मैं तो यजमानों को, आयोजकों को बोलता हूँ, हमारी सेवा शुश्रूषा में कमी रह जाए। वैसे मैं तो यजमान के ऊपर लोड ही नहीं पड़ने देता। ना तो यजमान को यह पता है कि कब खा लेते हैं, कब पी लेते हैं, कभी कोई लोड होता ही नहीं है। चाहे तीर्थ में कथा करें, चाहे उनके घर पर कथा करने को जावे। नहीं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वक्ता को क्या बुलाया, 10 हाथी को बुला लिया, लगता है कभी कभी। लेकिन यहाँ और भी मेरे आयोजक बैठे हुए हैं। कभी यह आदमी आयोजक के ऊपर कभी भार नहीं रहा। मैं उन्हें बोलता हूँ, हमारी चिंता न कीजिए, भागवत जी के जो 5 ब्राह्मण हैं, पूरा परिकर है जिसकी वजह से ही कथा में आनंद आता है, उनका पूरा का पूरा ख्याल, उनका पूरा का पूरा ध्यान रखिए। वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्त है। कथा में किसी भी प्रकार का विघ्न न आवे, इसलिए 5 ब्राह्मण। और ये 5 ब्राह्मण क्या करेंगे? एक ब्राह्मण देवता है, वो भागवत जी का पाठ करेगा। 32 घंटा लगता है भागवत जी को, 32 से 34 घंटा लगता है पूरा पाठ करने में। प्रवचन से कथा पूरी नहीं होती। यजमान को पूर्ण कथा का फल तभी मिलता है जब कथा में भागवत जी का पाठ पूरा हो जाए।
और भागवत की बड़ी महिमा है। अभी थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे, खाली तर्पण और पिंडदान से गया जी में उद्धार धुंधकारी का नहीं हुआ। उसने ये कह दिया था कि 100 साल तक मेरा करते रहो गया जी में तर्पण पिंडदान, मेरा उद्धार नहीं होगा। लेकिन उस भूमि पर जब श्रीमद् भागवत जी का आयोजन कर दिया, उसको कथा सुना दी, तो एक ही भागवत के द्वारा धुंधकारी मुक्ति को प्राप्त हो। श्री गया जी की धरती पर पूर्वजों के लिए भागवत जी की बड़ी महिमा है। इसके दो हिसाब हैं, एक तो अपनी जन्मभूमि में कथा कराइए, कथा कराने के बाद सीधे गया जी चले जाइए और 16 दिन वहाँ की पूजा पाठ, एक ये विधान है। और दूसरा वो 16 दिन का ये पूरा नहीं हो पाता है, तो गया जी में श्रीमद् भागवत जी की पोथी पाठ, बस ये है कि वो पाठ होना चाहिए। वो पोथी जो लिखाई है वो होनी चाहिए। अभी हमारे पास उज्जैन में कोई ज़्यादा जजमान नहीं थे। जजमान कितने होंगे कंटिन्यू, वो भी ऑनलाइन में थे, ज़्यादा नहीं थे, 37 जजमान रहे होंगे। लेकिन हमारे यहाँ ब्राह्मण 108 से ज़्यादा बैठे हुए थे। कहीं भी कोई प्रोग्राम रहा हो, कार्यक्रम रहा हो, हमेशा जजमान से ज़्यादा ब्राह्मण रहे हैं। और अब के बार भी श्री गया जी में भी ऐसी ही विलक्षण व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि हमारे देश का कद्दू बाद में खिलता है। हम पहले तो तब सब सोते रहते हैं, 24 घंटे पहले कहेंगे महाराज जी तो हम तो आपके खासम खास हैं। जयपुर में जब आए थे ना आप, जब वैशाली में आप हमारे घर पधारे और फिर आप हमारी पोथी नहीं लिखेंगे तो ऐसे कैसे हो जाएगा। तो अब हमें हर साल का इतना अनुभव हो गया है, तो 50-25 ब्राह्मण एक्स्ट्रा ही लेके जाते हैं। पता नहीं इनका रंग कब बदले और कब रात को 11 बजे फ़ोन करें, तब ये समझ में आ गया है, तो एक्स्ट्रा ही लेकर के जाते हैं। तो गया जी का कार्यक्रम, आप में से कुछ लोग आए होंगे श्री गया जी कालचक्र मैदान, कोई आए हों कभी? आप आए हैं? ऐसा लगता है कि माता पिता ऊपर गए ही नहीं है, दादा दादी ऊपर गए ही नहीं है। गए होंगे तो आज वो पुण्य मिलने के लिए आ गए, वहाँ ऐसी अनुभूति होती है। श्री गया जी, यहाँ की फल्गुनी नदी को वरदान मिला है। ऐसा बताते हैं कि नारायण का मस्तिष्क बद्रीनाथ में निकला है, नारायण का हृदय नैमिषारण्य क्षेत्र में, और नारायण के जो चरण हैं वही श्री गया जी में है। इसलिए गदाधर की धरती पर उनके चरणों की पूजा होती है। वहाँ पर वेदियों पर पूजन होता है, बहुत आनंद होता है। कभी आप पधारिएगा भी। इस साल भी 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक वही कई सैकड़ों ब्राह्मण भागवत जी का पाठ करेंगे। गाँवों में ब्राह्मण मिलता नहीं है, लेकिन यहाँ कई सैकड़ों ब्राह्मणों के दर्शन एक साथ होंगे इस स्थान पर। पुण्य तृप्त, पुरखे तृप्त ही नहीं, पुरखे नृत्य करेंगे, नाचेंगे। चलो ठीक है, आप पोथी नहीं बिठा पाएंगे, ना बिठा पाएँ और भी कुछ ना हो पाए, तो उन दिनों में आप हमसे संपर्क कर लेना। यदि आपको श्राद्ध में ब्राह्मण ना मिले तो गया जी की धरती पर रोज आपके पुरखों के लिए ब्राह्मण जिमाते रहेंगे। यह जिम्मेवारी मेरी है, वहाँ पर ब्राह्मण जीमते रहेंगे। तो गया की पावन धरती से ऐसा मौका मिल जाए तो मुझे लगता है कि नारायण की, यह भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। यह उनकी कृपा के बिना संभव नहीं हो सकता। गया जी में 1100 ब्राह्मण, 600 साढ़े 600 तो ब्राह्मण वहाँ पर बिठाए हैं। पहली बार गए थे 2011 में, 600 से ज़्यादा ब्राह्मण एक ही अनुष्ठान में बैठे थे। अब देखिए जैसे आगे व्यवस्था बनेगी, तो एक बार मन है कि गया जी की धरती पर 1108 ब्राह्मणों के द्वारा भागवत जी का अनुष्ठान कराया जाए। सीधाम वृंदावन में 1108 के अब 1500 ब्राह्मण बैठे हैं। तो वहाँ की धरती पर अब पूरे साल भर इतने व्यस्त रहते हैं, उतना टाइम निकल नहीं पाता। इतने बड़े आयोजनों को समय देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब उसी दिन सज करके जाएं, जैसे घोड़े पर दूल्हा उसी समय उतर रहा है, वही वाली बात हो गई है। ऐसे आयोजनों में तो बहुत टाइम, बहुत तैयारी चाहिए, लेकिन अब वो समय मिल नहीं पाता है। नहीं तो 1108 ब्राह्मण बिठाना कोई बड़ी बात नहीं है।
पूरे देश में कथाएं करी हैं, 29 साल कथा गाते हो गई, तो क्या हम 1108 अपने भगत पक्के नहीं कर पाए होंगे? जिनकी तरफ से एक एक पोथी बैठ जाए तो 1108 पोथी में देर कितनी लगती है? तो बस बात यही है कि उसके लिए व्यवस्थाएं चाहिए, और उतना सा टाइम पहले से हो नहीं पाता है, लेकिन ये करना है। 108, 1108, 11,008 इनकी बड़ी महिमा है। उसकी कृपा होगी तो 11,000 भी हो जाएगा। उसकी कृपा में क्या नहीं हो सकता? उसकी कृपा में तो असंभव भी संभव हो जाता है। उनकी कृपा देखो, भीड़ कितनी लगी हुई है। टीवी के भीतर है ये, अभी तो टीवी के भीतर दिख रहे हैं, ये कभी गया जी में टीवी के बाहर भी दिखाई देंगे। हाँ, गया जी के प्रति हमारी बड़ी श्रद्धा है। ये देखो कितना बड़ा कोई अनुष्ठान, कोई आयोजन, ये गौशाला की तस्वीर है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। ऐसे भंडारे चलते रहते हैं वहाँ आश्रम में, गौशाला में। पूज्य महाराज श्री जी के हाथों से इसका शिलान्यास हुआ है। मेरे गुरुजी के ऐसे चरण पड़े हैं इस गौशाला में कि जब से उनके चरण पड़े हैं तब से गौशाला दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में उभर रही है। हमारा तो जीवन सफल हो गया है, क्योंकि इस गौशाला का उद्घाटन पूज्य महाराज श्री जी के हाथों से हुआ, उनके कर कमलों के द्वारा हुआ है। और उनके हाथ तो जगन्नाथ के हाथ हैं, उनकी दृष्टि तो महादेव की निगाहें, और उनकी दृष्टि जिसके ऊपर पड़ जाए वो तो निहाल है, अपने आप में कृत है। तो जितना भी श्रोता मुझे सुन पा रहा है, कभी आप भागवत की कथा कराते हैं या सुनते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए। किस बात का? आसूर्योदयाम आरम्भ सार्ध प्रिय भ्रांत। कोई भी अनुष्ठान सूर्य उदित होने से पहले आप नहीं जागते हैं तो वो सिद्ध नहीं होगा। भोर में जल्दी जागिए, सूर्य भगवान की किरणें बाद में निकलें, पहले आपका स्नान हो जाए, पहले आप नहा लें। और ये सब चीजें आदत में आ जाती हैं तो बिस्तर छूट जाता है जल्दी, नहीं तो 9-9 बजे तक नहीं छोड़ पाते। और अनुष्ठानिक ही जीवन जीने की कोशिश कीजिए। वाचनीय कथा सम्यक धीर कंठ सुधीमता। प्रातः नहाने के बाद कोई न कोई पाठ जरूर कीजिए, कोई भी जो भी आपसे बने, कुछ नहीं तो रामायण का पाठ कीजिए, इससे वंचित मत रहिए। कथा सुनने वाले जो श्रोता हैं वो अन्न ना खाएं कथा के बीच में। जजमान प्रमुख जजमान परीक्षित को तो खाना ही नहीं है। यह भी एक बहुत बड़ी तपस्या है जिन्होंने मलमूत्र के ऊपर विजय प्राप्त कर ली हो। लिखा है मलमूत्र जयार्थम ही, सबसे बड़ा तो पहलवान बलवान वह है जिसने मलमूत्र के ऊपर, अन्न के ऊपर और नींद के ऊपर जिसने विजय प्राप्त कर ली, उसको इंद्रियातीत भी माना गया। बहुत बड़ा शक्ति वर्धक है वो। नहीं तो हमने लोगों को देखा है घंटे भर की पूजा में बैठते हैं, आचार्य पूजा कराता है, उनको बाथरूम 1 घंटे की पूजा में 2 से 3 बार तो जाना ही होता। कभी पानी गुड़क गुड़क बीच में, कभी बाथरूम जाना, कभी मल विसर्जन के लिए जाना, और कभी बीच में पूजा छोड़ करके चाय पीना। इन सब चीजों में पुण्य क्षीण हो जाता है बिल्कुल। आप 4 घंटे की कथा में बैठे हैं, यह मैंने पद्म पुराण में बड़ा बारीकी से पढ़ा है कि श्रोता को ये चाहिए वो इस तरीके से आवे, बस इतना ही खाना खा के पी के आवे कि उसको कथा के मध्य से खड़ा नहीं होना पड़े। तो बड़ा सुंदर श्लोक है, मलमूत्र जयार्थम ही लद्वाहार सुखावा। आप जितना कम खाएंगे उतना ही आप सुखी रहेंगे। बाबा जी, जितना कम खाएंगे उतने ही आप सुखी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, पेट नहीं फूलेगा, पेट में गैस नहीं बनेगी, रात्रि को सोने में भी आप सुखदा का अनुभव करेंगे। फोटो देख लो। हाँ, तो और भी वर्णन किया गया, हविष्यानेन कर्तव्यो एक वारम कथार्थम। हविष्य अन्न, हविष्यान्न पका हुआ आप लेते हैं तो उसमें आप दुग्ध जरूर लीजिएगा, दूध लीजिए, दही लीजिए, छाछ लीजिए, मट्ठा लीजिए। इसमें तो लिखा है घृतपानम पयापानम कृत्वा वै शुण्या सुखम। आप घी पिएंगे, आप दूध पिएंगे, बिना पानी का दूध पिएंगे, 12 घंटे में एक ही बार बाथरूम जाओगे। घी पियोगे 12 से 16 घंटे में एक ही बार बाथरूम जाओगे।
मल विसर्जन के लिए जाओगे। घी स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभदायक है, लेकिन मिलता नहीं है। मेरे कहने पर ये बाजार की रिफाइंड मत ले आना, नहीं तो सब चौक एक ही बार में हो जाएगा, अंदर का सब सिस्टम बिगड़ जाएगा पूरा। घी मिल नहीं रहा है, दूध मिल नहीं रहा है, नहीं तो कथा कहने वाले को और कथा सुनने वाले को दोनों को एक एक लोटा घी चाहिए महाराज। 250 ग्राम का, 300 ग्राम का पूरा लोटा भर कर। मैं तो पचा लूँगा आपकी, तो मुझे पता नहीं है। हाँ, मैं तो 300 ग्राम पी जाऊँगा घी, और मुझे विश्वास है कोई दिक्कत भी नहीं होगी। क्या दूध तो मैं बहुत पीता हूँ, आश्रम में तो बहुत पीता हूँ, पूरे दिन दूध ही तो पीता रहता हूँ। दुग्ध बड़ा अभ्यास में भी है, और दूध से पूरी एनर्जी भी मिल रही है, ताकत भी मिल रही है। दूध के प्रभाव का मैंने अनुभव अपने इन 4 वर्ष में विशेष रूप से देखा है। दूध अपने आप में कोई पेय सिर्फ वस्तु ही नहीं, ये मरे हुए को जीवन दान देने वाला है, अमृत है। ये हड्डियों को दुखने नहीं देगा, आपकी बॉडी में कमजोरी का एहसास नहीं होने देगा, इसका प्रभाव है। मेरी बात माने, चाय कॉफ़ी कम करें और घर में थोड़ी दूध की मात्रा आप बढ़ा। आ गया फलाहारेण वा भावे एक भुक्तेन वा पुनः। जो नित्य फल लेते हैं, बुढ़ापा उनकी बॉडी पर, उनके शरीर पर ज़्यादा दृष्टिगोचर नहीं होता। एक फल रोज लीजिएगा। कुछ नहीं मिलता है तो 7-8 रुपया किलो का खीरा तो मिल ही जाएगा। दाम में कम है, लेकिन इसके फायदे बहुत हैं। इसके ऊपर काला नमक डाल करके आप ले लें तो समझ लो कि ब्रह्मा से आपने आयु छीन ली जबरदस्ती से, समझ लीजिए। दिन का खीरा हीरा और रात का खीरा कीड़ा। ये रात्रि का खीरा बिल्कुल ठीक नहीं है, और दिन का जो खीरा है किसी डायमंड से कम नहीं है। एक खीरा पेट में पहुँचे। आपको डायबिटीज नहीं है तो एक केला रोजाना पेट में पहुँचे। मूंगफली भिगोकर और एक केला, दोनों को मिक्सी में डाल करके और आप एक बार ले लेते हैं, 36 घंटे आपको भूख नहीं लगेगी। जब किसी को कोई अनुष्ठान करना होता है तो 2-3 दिन पहले से, ये मैं सब आयुर्वेद की बातें आपको बता रहा हूँ, और ये वो चीज़ें हैं जिनका प्रयोग मैंने अपने जीवन में किया है। और कभी कभी मौका मिलता है तो मैं एक आध केला तो अभी भी ले लेता हूँ। मूंगफली के भीगे हुए दाने उसमें मिक्सी में डालकर उसका एक पेय टाइप का बन जाता है। यदि आपने एक बार ले लिया है तो 36 घंटे तक ये आपको भूख से बचा करके रखेगा। और सबसे बड़ी बात है, आप व्यर्थ का अन्न नहीं खाएंगे। व्यर्थ का आप अन्न नहीं खाएंगे तो ये आपकी बगलियां नहीं लटकेंगी, चमड़ा नहीं लटकेगा, कोलेस्ट्रॉल जैसी ये चीज़ें नहीं लटकेगी, बढ़ेंगी नहीं। फायदे में ये चीज़ें, एक आध फल तो आप रोज़ खाइए। यदि डायबिटीज नहीं है तो चीकू धरती का वरदान है। चीकू खाने वाले लोगों को हार्ट अटैक नहीं पड़ता। किसी की बाईपास सर्जरी हुई है तो डॉक्टर्स लोग उसको चीकू बताते हैं, दालचीनी का पानी बताते हैं। लेकिन यह ध्यान रखिएगा, इसमें मिठासता इतनी ज़्यादा है। चीकू खाते ही डायबिटीज़ का स्तर बढ़ता है, केला खाते ही डायबिटीज़ का स्तर बढ़ता है। इसलिए जिनको मधुमेह है उन्हें कुछ चीज़ों से बचना चाहिए। उन्हें सब्जियों में आलू से बचना चाहिए, उन्हें फलों में केला और चीकू से बचना चाहिए। और आप बच सकते हैं तो हरी मटर में बहुत ज़्यादा मिठासता है। हरी मटर यही सब्जी वाली जो कि डायबिटीज़ के मरीज को इसका बिल्कुल परहेज करना चाहिए। ये जरूर हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में सब वर्णन है कौन से रोग में व्यक्ति को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। एक बार जयकारा भगवान के नाम का लगाइए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। घी बड़ा फायदा, असली घी मिल जाए, गैया का घी मिल जाए तो घृतपानम पानम कृत्ता विष्णुया सुखम। रात्रि को सोते समय वाला जो दूध है, हल्दी डालकर आप पीते हैं, यह जीवन में कभी अपच नहीं होने देगा, पेट में गैस नहीं बनने देगा, पेट को फूलने नहीं देगा। गरम गरम दूध हल्दी वाला रात्रि को पी के आप सोते हैं तो सुबह समय पर आपका पेट भी खाली हो जाता है। फलाहारेण वा भावे एक भुक्तेन वापना। आप भले ही अनुष्ठान में नहीं बैठे तो भी एक बार भोजन कीजिए, एक बार हल्का सा फल खा लीजिए। एक ही महीना करके आप देख लीजिए, 1000 बीमारी भाग जाएगी। अन्न के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। कम खाइए, गम खाइए, थोड़ा खाइए, शुद्ध खाइए, हल्का खाइए, जिससे आप स्वस्थ रह सकते। बहुत लोग तो दिन में 6 बार खा लेते हैं।
और फिर भी ये कहते हैं हम कुछ खाते ही नहीं, नंदी की तरह मुंह पूरे दिन भर चलता रहता है और कहते हैं हम खाते नहीं। मैंने तो देखा है पड़े पड़े तो पापड़ खाते रहते हैं, खड़े खड़े आप पानी पीते रहते हैं। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, जो खड़े खड़े पानी पीते हैं इससे जॉइंट की बीमारी होती है, ग्रीस कम होता है, जॉइंटों में सूखापन आ जाता है। इसलिए भूल करके भी कभी खड़े होकर के जल मत पीजिए, पानी मत पीजिए, नहीं तो हड्डियां जल्दी से कड़ाक कड़ाक करेंगी, दर्द होगा, आप जमीन पर बैठ नहीं पाएंगे और आप बिस्तर पर पड़े रह जाएंगे। इसलिए भूल करके भी खड़े होकर के कभी जल मत पीजिए। आज हमने एक वीडियो डाली है जॉइंट के दर्द के लिए, जिसमें मैंने 2 चीज़ें बताई हैं, एक है अखरोट और दूसरा है हरसिंगार के पत्ते। यह मृत्यु लोक का वरदान है। यदि किसी के घुटने में चोटी से लेकर तलवे में कोई दर्द होता है, उसमें अखरोट अलग अलग हैं, दोनों विधान उसके, ऐसा नहीं है हरसिंगार का काढ़ा और अखरोट के संग आप ले, नहीं, वो मैंने वीडियो में दोनों को आप प्रयोग में कैसे कर सकते हैं, इन चीज़ों की तासीर का बहुत प्रभाव होता है। इसको किस तरीके से, कभी कभी ये दवाइयाँ फ़ायदा इसलिए नहीं करती क्योंकि उनको जो लेने का जो क्रम है वो भंग हो जाता है, वो ठीक नहीं होता। हरसिंगार के पत्तों का काढ़ा कैसे लेना है वीडियो में डाला है, अखरोट आपको कैसे लेना है वो भी मैंने एक वीडियो में पहली बार चर्चा करी है। हमारे आयुर्वेद की किताबें भरी पड़ी हैं इसमें। आज युवाओं के, बच्चों के, बेटियों के बहुत बाल टूट रहे हैं। एक छोटा सा उपाय आप कर सकें तो अदरक का रस दही और शहद में मिलाइए, तीनों को मिला करके अपने बालों में 15 मिनट लगा करके छोड़ दीजिए और उसके बाद में अपने केसों को धो डालिए और आप देखेंगे अपने बालों को अदरक के पानी से ही धोना है। आप देखोगे आपके बाल 2 मुखे नहीं होंगे, आपके बाल टूटेंगे नहीं, आपके बाल घने भी होंगे, उनकी कालमा भी खत्म नहीं होगी। अदरक का रस शहद और दही में डाल करके इतना ज़्यादा प्रभावशाली होता है। बालों को टूटने से बचाना है, बढ़िया दमकीले चमकीले बने रहें तो बिना पैसा खर्ची हुए ये फार्मूला है। डॉक्टरों को बहुत कुछ आप दे आते हैं और मैं तो फ्री में चिल्लाता रहता हूँ तो भी नहीं आप सुनते। ये आप करके तो देखिए, आज ही रात को लगा लीजिए आप थोड़ा सा, कितना सा है, थोड़ा सा उसका रस निकाल लीजिए और उसको आप तीनों चीज़ें एक साथ मिला लीजिए। 1 चम्मच शहद ले लीजिए और एक लगभग आप 50 ग्राम आप दही ले लीजिए। 50 ग्राम दही में 1 चम्मच शहद और 3 चम्मच अदरक का रस, इसको मिला करके फिर इसको हल्का हल्का ऐसे ऐसे करके अपने केसों में लगा लीजिए। बाल टूटेंगे नहीं, बाल 2 मुँहे नहीं होंगे, बालों की लेंथ बढ़ेगी, उनकी लंबाई बढ़ेगी। बाल भी सुंदरता का एक कारण है। कृष्ण के बाल घुंघराले कितने अच्छे लगते हैं। दिन में आपके बाल खुले रहते हैं, रात्रि में इन बालों का जूड़ा बना लीजिए, जूड़ा, उसको जूड़े टाइम में रात को मैं भी बांध लेता हूँ अपने बाल। अभी दिन में आपको खुले देख रहे हैं, मैं भी रात के समय इसको एक रबड़ लगा, वो फोटो दिखाऊंगा नहीं अपनी, तो वो ऐसा नहीं है कि मैं कोई जूड़ा बांध लेता हूँ तो भयंकर लगता हूँ, बुरा, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये जब से मुझे पता लगा है रात्रि को बालों को बांध करके सोना चाहिए, इससे माथे की मेमोरी पर बहुत बड़ा इसका असर होता है। अभी तक तो मैं माताओं को ही बोलता रहा, माताएं मुक्त केसों से, खुले केसों से ना सोएं, आप रात्रि को बालों को वह मैंने अनुभव करके देखा है। तन के ऊपर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, वह मैंने अनुभव करके देखा। आप नारियल का तेल बहुत फ़ायदा करता है, सिर में हल्का सा आप नारियल का तेल बहुत फ़ायदा, बादाम के तेल की 2-2 बूंदें नाक में डाल दीजिए। वह हफ्ते में 1 आध बार बादाम के तेल की 2-2 बूंदें नाक में डाल दीजिए। लहसुन गरम तेल में डालकर दीजिए। कान में हफ्ते में 1 बार लहसुन गरम तेल में डालकर फिर उस गरम तेल को छानिए, 2-2 बूंदें दोनों कानों में डालिए। आपकी दाढ़ में दर्द नहीं होगा, दांत नीचे नहीं गिरेंगे, माथे में दर्द नहीं होगा। 15 दिन में 1 बार अपनी नाभि में 2 बूंदें घी या सरसों के तेल की डालिए। जिंदगी में माथे में दर्द नहीं होगा और टीबी जैसा भयंकर रोग नहीं होगा, कभी भी श्वास की बीमारी नहीं होगी। नाभि में घी
सरसों का तेल डालने का इतना बड़ा फायदा। ग्रंथ है आयुर्वेद, बड़ा अद्भुत है। महात्मा बागभट्ट का ग्रंथ है आयुर्वेद, बड़ा अद्भुत। कथाओं को भी वो भी मैं आपके बीच में बहुत जल्दी से इन कथाओं को भी मैं आपके बीच में बहुत जल्दी से इन कथाओं को भी आपके बीच में रखूंगा, इसलिए क्योंकि हम और आप सब स्वस्थ रहें, इसलिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। आज तो काफ़ी बातें आयुर्वेद की बता दी हैं आपको, और बता दी है खान पान की बात चल रही थी। फलाहारेण वहाँ भक्त एक भक्ति नवा पुण्य। कुछ समय के लिए एक फल रोज खाइए और एक बार भोजन लीजिए, लेकिन एक ही बार में 4 दिन का मत ले लीजिए। समय पर पानी मत पीजिए, भोजन के 45 मिनट बाद जल पीजिए, उतना ले लीजिए। भोजन के समय पर पानी मत पीजिए, भोजन के 45 मिनट बाद जल पीजिए, तो भोजन आपके लिए अमृत बन जाएगा। और भोजन के हाल ही करते ही पानी पीते हैं तो आपके लिए वह भोजन, वो पानी विष की तरह, जहर की तरह। यह भी हमारा आयुर्वेद ही कहता है। ब्रह्मचर्य मधुसुप्ति पत्रावल्याम च भोजनम कथा समाप्तो भुक्तिम च कुर्या नित्यम कथा व्रति। वर्णन किया गया है ब्रह्मचर्य साधना के साथ पत्तलों पर भोजन करके कथा उनके लिए वरदान बन जाती है। द्विदलम मधु तैलम च गरिष्ठानम तथैव च। कथा के दिनों में दाल का परिचय बताया गया, मसूर की, मधु शहद और ज़्यादा तला हुआ, और गरिष्ठानम जला हुआ, ज़्यादा भारी। कथा के दिनों में ऐसा भोजन न किया जाए। मैं हलवाइयों को कहूँगा कि ज़्यादा तल के चीज़ें ना बनाएं। वो भिंडी भी बनाएंगे तो तला करके बनाएंगे, बैगन भी बनाएंगे तो उसमें डूबा डूबा तला करके। मुझे अब ध्यान में आगे आए, ये मैं बोलूँगा, क्योंकि आहार है वो गरिष्ठ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल साधारण सा स्वपचे है, उधर से वो सब्जी खावे और धुआं नाक में से, कान में से निकले, तो यह प्रसाद है। वह भगवान का भोग लगा करके यहाँ रोज़ रसोई बाबा जी की ड्यूटी लगाई है, रोज़ भोग लगता है। गौ माता को चंदिया दी जाती है। कामम क्रोधम मदम मानम मत्सरम लोभमेव च। आपकी थाली को गलत लोग तो छू भी ना पाएँ, स्पर्श भी ना कर पाएँ, क्योंकि भोजन के ऊपर किसी की दृष्टि भी पड़ जाए तो भोजन अपवित्र हो जाता है। और रजस्वला नियत में लक्षा पतित व्रात्य कश तथा। लहसुन प्याज खाने वाला व्यक्ति, शराब पीने वाला, आहार पर पड़ना ये बिल्कुल शुभ नहीं है। पवित्र है ही, उसकी दृष्टि भी आहार पर पड़ना ये बिल्कुल शुभ नहीं है। शराबियों की दृष्टि वर्णन है जो नहाए धोए नहीं है, यहाँ तो मलिक्ष शब्द लिखा हुआ है, लिखा है रजस्वला अंत्यज मलिक्षा पतिव्रात्य का तथा। ऐसी नारी जिसने अपने पति को मारा है या पति को अपने आप से अलग कर दिया है, भोजन के ऊपर ऐसी स्त्री की भी दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा भागवत कहती है। और उनके भोजन पर तो पड़नी ही नहीं चाहिए जो भागवत के यजमान हैं, जो भागवत के श्रोता हैं, या जो भागवत का वक्ता है, उसके भोजन पर इन लोगों की दृष्टि ना पड़े। उसमें एक यह भी है जिसने अपने पति को तिलांजलि अपने आप से दूर कर दिया है, या अपने पति को छोड़कर गैर पुरुष के साथ रह रही है, ऐसी स्त्री की दृष्टि भागवत जैसे पवित्र ग्रंथ में ना तो परीक्षित की थाली पर और ना वक्ता की थाली पर उस स्त्री की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा भागवताकार बोल रहे। ताली को ज्यादा तो नहीं बजा दिया आपने। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे। ये कथा क्या क्या अपना प्रभाव देगी, दिखाएगी। दरिद्र से क्षयी रोगी, निर्भाग्य पाप कर्मवान। यह कथा जीवन की दरिद्रता को समाप्त कर देगी। जिस नारी को पेट में बच्चे खत्म हो जाते हैं या जन्म लेके समाप्त हो जाते हैं, ऐसी नारी को भागवत जी की कथा गोपाल जी को गोद में बिठाकर पूरे 7 दिन सुननी चाहिए, अपनी वंश वृद्धि के लिए। गर्भ में संतान खत्म हो जाती है या जन्म लेने के बाद खत्म हो जाती है, वंश वृद्धि रुक रही है, जिसको बच्चा नहीं है, संतान नहीं है,
उन्हें अपनी गोद में गोपाल जी को, लड्डू गोपाल जी को बिठा करके वह भागवत की पूरी कथा सुने। संतान प्राप्ति के लिए दुर्गा सप्तशती का यज्ञ, हरिवंश पुराण और श्रीमद् भागवत जी की कथा, यह मृत्यु लोक में किसी वरदान से कम नहीं। कार्तिक के महीने में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हरिवंश पुराण की कथा होने के लिए जा रही है। इस पुराण के माध्यम से मेरी सैकड़ों बहनों को संतान की प्राप्ति हुई है। हरिवंश पुराण इतना अद्भुत है। भागवत जी की भी अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है और उसी का वर्णन किया गया है। कहा गया अनपत्यो मोक्ष काम शुनियाच कथा में माम। घर में कोई बुजुर्ग है, बूढ़ा है, परेशान है, दवाई लगती नहीं है, खड़ा भी हो सकता नहीं है, मर भी सकता नहीं है, तो उस बुजुर्ग के निमित्त घर का कोई न कोई व्यक्ति भागवत जैसी पवित्र कथा को सुने, संकल्प करके उसके लिए समर्पित कथा को कर दे, या तो वह व्यक्ति खड़ा हो जाएगा या दुनिया छोड़कर ऊपर चला जाएगा, वो कष्ट नहीं भोगेगा। ये भागवत की महिमा। अपुष्पा काक बंध्याच बंध्या याच मृतार्भका। अपुष्पा उसे कहते हैं जिस नारी का ऋतुकाल बंद हो गया है। काक बंध्या उसे कहते हैं जिसको एक ही संतान हुई है, उसके बाद में बच्चे होते ही नहीं। च बंध्या च मृतार्भका च बंध्या च, जिसको संतान होती ही नहीं है, किसी को बेटी ही बेटी है, बेटा है ही नहीं, तो ऐन को दोष कहा गया है। तो भागवत की कथा ऐसे तमाम दोषों को समाप्त कर देती है। वंश वृद्धि के लिए भागवत उन्हें पुत्र दे देती है, संतान दे देती है। यह भागवत की बड़ी महिमा है अपने आप में, इसलिए भागवत से दूर मत जाइए। जन्माष्टमी व्रत में बा कर्तव्यम फलकांक्षवी। भागवत की कथा में जिस दिन कृष्ण जन्म होता है उस दिन का महत्व जन्माष्टमी के बराबर ही होता है। साल में एक बार कृष्ण जन्माष्टमी आती है, आप उपवास करते हैं, रात भर भगवान का अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, उससे आपको जो फल प्राप्त होता है, कहीं भी कथा होती है, भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव पर आपकी उपस्थिति होती है, तो आपको जन्माष्टमी का ही फल प्राप्त होता है।